मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की तरक्की और खुशहाली, सलामती और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर ममलकत की ईद उल अज़हा के मौके पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। ईद उल अज़हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इज़हार कुर्बानी, अताअत और फर्माबरदारी की याद ताज़ा करती है। कौम कोरोना के आलमी इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। सदर ने नमाज ईद फैसल मस्जिद में अदा की, जबकि स्पीकर कासिम सूरी और सेनेटर फैसल जावेद ने भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, सलामती और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआ। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद की नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर, गवर्नर सैयद ज़हूर आका और वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल खान ने नमाज ईद कोयटा में अदा की। अफगान सफीर की बेटी के मामले में तहकीकात आखिरी मरहले में है। मामले की तहकीकात अफगान हुकूमत के साथ शेयर करेंगे। चाहते हैं अफगान हुकूमत अपने सफीर को वापस इस्लामाबाद भेजे। दोहा मुज़ाकरात और सदर अशरफ गनी के कहने पर अफगान आर्म कॉन्फ्रेंस मुलतवी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा का केस नहीं है। अफगान सफीर की बेटी ने चंद घंटों में 4 एफसीआं तब्दील की। चाहते हैं कि अफगान सफीर की बेटी तहकीकात के लिए तावन करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना के दौरान हिकमत अमली बेहतरीन थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। ईद उल अज़हा का त्यौहार ईसार और कुर्बानी का दर्स देता है। ईद के पुरमसरत मौके पर हमें अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखना है। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों को वापस लाना वज़ीर आज़म की शदीद ख्वाहिश थी। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बायस बैरून मुल्क असीर पाकिस्तानी अपनों के साथ ईद मना रहे हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब के फैसलाबाद में ईद की नमाज के बाद मीडिया से बात। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज, मोहलिक वायरस मजीद 40 जानें निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 6.26% हो गई। 2579 नए केसेस रिपोर्ट। ईद पर NCOC की सूबों को SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। वस्ती बालाई पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में मूसलाधार बारिशें। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग। बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। अफगानिस्तान में गुज़श्ता रोज ईद के मौके पर तालिबान के हमलों या अफगान फोर्सेज के साथ उनकी झड़पों की कोई इत्तला नहीं मिली। ताहम ईद पर पाबंदी का कोई ऐलान नहीं किया गया। लड़ाई बंद होने से अफगान अवाम इत्मीनान से ईद मना रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी के मामले पर हंगामा आराई। ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई महज 4 मिनट ही चल सकी। ऐवान बाला में भी हंगामा आराई के पेश नजर कार्रवाई बार बार मुलतवी करनी पड़ी। कांग्रेस का वज़ीर दाखिला अमित शाह को बरतरफ करने और वज़ीर आज़म मोदी से तहकीकात का मुतालबा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर का सिलसिला न थम सका। ईद उल अज़हा के मौके पर मकबूजा आबादी एक बड़ी जेल में तब्दील। उम्मत मुस्लिमा कश्मीर और फलस्तीन की गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए दुआ करें। शहदा और जेलों में बंद नजरबंदों के अहल खाना का भी ख्याल रखें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی20 سیریز 2-1 سے جیت لی۔ مانچسٹر میں تیسرے ٹی20 میچ میں انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں سے کامیابی۔ 155 رنز کا ہدف انگلش ٹیم نے 19.4 اوورز میں 7 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ جیسن رائے کے 64 اور ڈیوڈ ملان کے 31 رنز، عادل رشید کی 4 وکٹیں۔ سیریز پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھائی گئی۔ امریکن باسکٹ بال لیگ NBA کا فائنل مارکا مکمل۔ ملواکی بکس نے 50 سال بعد ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بیسٹ آف 7 فائنلز میں بکس نے فینکس سنز کے خلاف چھٹے میچ کو ہی فیصلہ کن بنا دیا۔ ملواکی بکس نے فینکس سنز کو 2 کے مقابلے میں 4 گیم سے مات دی۔ اور ٹوکیو اولمپکس کے انعقاد میں صرف 2 دن باقی۔ افتتاحی تقریب 27 جولائی کو ہوگی، تاہم ایونٹ میں کھیلوں کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی گیم میں میزبان جاپان کی سافٹ بال خواتین ٹیم نے آسٹریلیا کو 8-1 سے ہرا دیا۔ اولمپک مشعل کا جاپانی دارالحکومت میں 15 روزہ سفر بھی اختتام پذیر۔ کورونا وائرس کی وجہ سے شائقین نے سماجی فاصلوں کا خیال رکھتے ہوئے مشعل کا سفر دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ایاز اسلم۔ میں ہوں ہما ملک اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد انیس۔ خبروں کی تفصیل جانیے گا اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بیٹا بقرعید آ رہی ہے، قربانی کے حصے کے پیسے جلد بھیج دینا۔ ابا اس سال حصہ نہیں، بکرا لیں گے فوراً۔ کیا کہا بیٹا؟ پورا بکرا؟ ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً۔ ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔ ویلکم بیک۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ اس سال بھی کورونا وائرس کے باعث سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال سمیت دیگر SOPs پر لازمی عمل درآمد نے عید کو منفرد کر دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ یہ بابرکت موقع پورے عالم اسلام اور پاکستان کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا باعث بنے۔ اپنے پیغامات میں انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا مبارک موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار و قربانی اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہنا اور مقصد کے حصول میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس وقت دنیا بھی کرونا وبا کے عالمی امتحان سے گزر رہی ہے۔ اس وبا نے تمام انسانیت کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا ہے۔ قوم سے درخواست ہے کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ ملک بھر کی طرح راولپنڈی، اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی گئی۔ شہروں کی مختلف مرکزی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے رخ پرور اجتماعات ہوئے۔ رپورٹ کریں گے آقا مسعود خالد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فیصل مسجد میں عید کی نماز ادا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور سینیٹر فیصل جاوید نے بھی صدر مملکت کے ہمراہ نماز ادا کی۔ اس موقع پر ائمہ کرام نے فلسفہ عید اور قربانی پر روشنی ڈالی۔ علماء کرام نے عوام سے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی اپیل کی۔ اس موقع پر پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور کورونا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने अपने इलाकाई मफादात की खातिर खित्ते की सलामती और अमन को दांव पर लगा रखा है, जबकि आलमी एजेंडा अफगानिस्तान में अमन का क़याम है। मुल्तान में ईद नमाज की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं कल 2 रोज़ा अहम दौरे पर चीन जा रहा हूँ और दौरे के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातों में अफगान सूरत हाल पर और CPEC पर बात करूँगा। मज़ीद तफसील बताएंगे फरहान मिर्जा। वजीर खारजा ने कहा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफे के बाद भारत बुखलाहट का शिकार होकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडे में मसरूफ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रियासती सतह पर दहशत गर्दी में मुलविस भारत ने तस्लीम कर लिया कि FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने में उनका किरदार है। इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जयशंकर अपने मुंह से एतराफ़ कर चुके कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाने में हमारा हाथ है, यानी कि वो कह रहे हैं दबे अल्फाज में कि इस फोरम को हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। कल आपने देखा कि अमेरिका के तर्जुमान ने भी पाकिस्तान ने जो पेशरफ्त की है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में और टेरर फाइनेंसिंग के रास्ते में रुकावट बनने के लिए जो हमने इक़दाम उठाए हैं, उसकी उन्होंने भी तारीफ की और कहा है कि 27 में से 26 नुकात पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमल कर चुका है और जो एक नुक्ता रह गया है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। दुनिया पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की साहबजादी के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उनके फोन डाटा तक हमें रसाई दी जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस ने केस की हर पहलू से तहकीकात की और नतीजे के करीब तरीन पहुंच चुके हैं। हम कुछ पोशीदा रखना नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुखालिफिन इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करें और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करें। दासू वाक़ये को तकलीफदेह करार देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर मामले की मुश्तरका तहकीकात कर रहे हैं। CPEC की राह में रखना डालने वाले नासिर को बेनकाब किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके लोगों में अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। इससे पहले हज़रत बाहुद्दीन ज़िक्रिया के दरबार पर वज़ीर ख़ारजा ने नमाज ईद अदा की और मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अफगान सफ़ीर की बेटी हमारी भी बेटी है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगान सफ़ीर की बेटी का केस अगवा का केस नहीं है। अफगान सफ़ीर की बेटी ने चंद घंटे में 4 टैक्सियां तब्दील की। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी तहकीकात के लिए हमारे साथ ताउन करें। इंडियंस ने भी बड़ी बातें की हैं। किडनैपिंग का क्या मतलब होता है? मैं MA LLB हूँ, मुझे जो इंडियन चैनल बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब, मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है। वो बेटी हमारी बेटियों की तरह है, वो चंद घंटे जो है वो लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतजार करेगी कि कब आके और इसमें शिनाख्त करें अगर कोई उनको किसी के साथ वाकई कोई मसला है, क्योंकि हमारी तहकीक में किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना के दौरान हिकमत अमली बेहतरीन थी। मरीम नवाज इंतखाबी मुहिम में गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल कर रही हैं।
वज़ीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है कि ईद उल अजहा का त्यौहार इसार और कुर्बानी का दर्ज देता है। ईद के पुरमसरत मौके पर हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना है। फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों को वापस लाना वज़ीर आज़म की शदीद ख्वाहिश थी। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बाद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी आज अपनों के साथ ईद मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया है कि वह एफएटीएफ पर सियासत कर रहे हैं। मरीम नवाज इस हवाले से क्यों खामोश हैं? आरएसएस और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर बात क्यों नहीं करती? वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा और लड़ते रहेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि 25 जुलाई को कश्मीरी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने ईद उल अजहा की नमाज कोयटा में अदा की और वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस मुकद्दस इस्लामी त्यौहार के हकीकी दर्द को समझने की अहमियत मौजूदा दौर में बढ़ गई है। दुनिया में कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती है जब तक उसमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद न हो। अपने पैगाम में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हमें अपने तमाम मफादात, तरजीहात और तासुबात को पसे पुश्त रखते हुए मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन हमें वतन के उन मामारों और मुहाफिजों को भी याद रखना है जिन्होंने वतन अजीज की हिफाजत, तामीर और तरक्की और सरबलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। चेयरमैन सेनेट ने इस मौके पर कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने पर भी जोर दिया। मुल्क भर की तरह सूबा पंजाब में भी ईद उल अजहा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। सूबा दारुल हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ। मसाजिद में ईद के 300 से ज्यादा छोटे बड़े इज्तिमात हुए। ईद उल अजहा का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सवर ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला हाउस में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए कुर्बानी का फरीजा अदा किया। मुस्लिम काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर चौधरी मोहन्नस इलाही ने ईद की नमाज गुजरात में अपने आबाई इलाके में अदा की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खसूसी मजहबी उमूर मौलाना ताहिर अशरफी ने लाहौर में ईद के खुतबे में सुन्नत इब्राहिमी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। लाहौर की मस्जिद शोहदा, मस्जिद दाता दरबार और दीगर मसाजिद में भी नमाज ईद उल अजहा के इज्तिमात हुए, जिनमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। नमाज ईद के बाद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। इस मौके पर इनफरादी तौर पर जानवर ज़िबह करने के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानियों का भी एहतमाम किया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको मजीद आगाह करेंगे कि मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। पेशावर में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह चारसदा रोड पर हुआ। बाकी नारान, मस्जिद जरगूनी और शहर की दीगर मसाजिद में भी नमाज ईद की मुनासबत से छोटे बड़े इज्तिमात हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ईद की नमाज CM सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में अदा की, जिसमें सूबाई वज़रा और मुशीरों समेत आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ईद अपने समर कैंप नथिया गली में मनाई। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ईद के मौके पर अपने पैगामात में आवाम से अपील की है कि वो सफाई का खास ख्याल रखें और कोरोना वबा के पेश नज़र तमाम तरह SOPs के साथ जानवरों की कुर्बानी करें। उन्होंने मुखय्यर हज़रात पर जोर दिया कि वो इस्तिताअत न रखने वाले अफराद को भी ईद की खुशियों में शरीक करें। रुख करेंगे बलोचिस्तान का, जहां ईद उल अजहा का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कोयटा समेत सूबे भर में ईद उल अजहा के इज्तिमात कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए अदा किए गए। दारुल हुकूमत कोयटा में नमाज ईद उल अजहा का मरकजी इज्तिमा गवर्नर हाउस में हुआ। गवादर, डेरा बुगटी, कोहलू, खुजदार, हब, लसबेला, कल्लात, मस्तूंग, बौलान, चागी, चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, लौरालई, योग और सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों और दही इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इज्तिमात में मुल्क कौम की सलामती के साथ कोरोना वायरस की पूरी दुनिया से खात्मे के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई।
नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि जहां ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में अपने रब के हुजूर कुर्बानी पेश करते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हुए अपने प्यारों के एहसान व सवाब के लिए कब्रिस्तान का रुख भी करते हैं। अपने चाहने वालों की आखिरी आरामगाह पर फूल निछावर करने के अलावा उनके बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत के लिए भी दुआएं की जाती हैं। कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नज़र इस ईद के मौके पर कब्रिस्तान जाने के लिए वबा के खिलाफ खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई हैं, जिनमें मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले भी शामिल हैं। उधर ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी तारीख़ आलम के इस अज़ीमुश्शान वाक़े की याद दिलाती है, जब खुदाए वाहिद की बारगाह में उसके जलीलुल कद्र पैगम्बर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेश किया और आजमाइश पर पूरे उतरे। उम्मत मुस्लिमा भी इसी वाक़े के हवाले से रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर कुर्बानी करती है। आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद की रूह से कुर्बानी इस्लामी शायर यानी निशानियों में से है। कुर्बानी का इबादत होना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और इसकी हकीकत तकरीबन हर मिल्लत में रही। इसकी खास शान और पहचान हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े से हुई। यह कुर्बानी ईसार, फिदायत व लिल्लाहियत, इस्तकामत व साबित कदमी और इब्तला व आजमाइश से लबरेज वो नाकाबिल फरामोश दास्तान है जो सरापा तस्लीम व रजा और पैकर सिद्क़ो सफ़ा अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की है। कुर्बानी की फजीलत के बारे में मुताद्दिद आयात कुरानी और अहादीस हैं। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुरान मजीद में इरशाद है कि अल्लाह ताला के पास इन कुर्बानियों का गोश्त और खून हरगिज नहीं पहुँचता, बल्कि उसके पास तुम्हारा तकवा और परहेजगारी पहुँचती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम ने कुर्बानी के दिन कोई ऐसा अमल नहीं किया जो अल्लाह के नजदीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा पसंदीदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कुर्बानी के हवाले से क्या है, तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की मीरास। फरमाया हमारे लिए क्या है, तो फरमाया कि हर बाल के बदले की नेकी। कुरान मजीद में कुर्बानी के गोश्त को खुद खाना, मोहताजों और मुस्तहिकीन को खिलाना और जरूरतमंदों में तकसीम करने की हिदायत की गई है। इस्लाम के इस फलसफा कुर्बानी के तहत दुनिया भर में भाईचारे और गरीब परवरी का फकीदुल मिसाल मुजाहिरा देखने को मिलता है। कुर्बानी की रस्म जहाँ रज़ाई इलाही के हुसूल का जरिया बनती है, वहीं उन करोड़ों गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए भी मसरत का बाइस होती है जो गोश्त खरीदने की इस्तात नहीं रखते। ये त्यौहार हकीकी मानों में मुआशरे के मुस्तहिक और हाजतमंदों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि मुल्क के दीगर इलाकों की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। एक तरफ जहां ईद मनाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात की वजह से भी गहमा गहमी उरूज पर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए और मुल्क व कौम की सलामती की दुआएं मांगी गई। कुछ देकर खबरों में आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर खुसूसी परवाज 62 पाकिस्तानी कैदियों को लेकर सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच गई है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानी अब अपने अहले खाना के साथ ईद मना सकेंगे। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की मदद और वतन वापसी के लिए मुआवनत हुकूमत का वादा है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी दरख्वास्त पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मामूली नोयत के जराइम में मुलव्वस पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि सऊदी अरब से वापस आने वालों के खानदानों की ईद की खुशियां वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती काविशों का समर हैं। किसी भी हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए इस एहसास का मुजाहरा नहीं किया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब तक बैरून मुल्क मसाइब के शिकार कई हजार लोग वतन वापस आ चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि ईद के त्यौहार की रवायत इस बात की याद दहानी करवाती है कि मुआशरे के कम खुशनसीब अफराद की ज़रूरियात का ख्याल रखना अहम है और दुनिया के अहम तमाम
इब्राहिमी मज़ाहिब के ताने बाने मुश्तरक हैं। उन्होंने ट्वीट में अपनी और खातून अव्वल जिल बाइडन की तरफ से ईद उल अजहा मनाने वालों के लिए खुशियों भरी ईद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कोरोना वायरस के हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुहलिक वायरस से मजीद 40 जानें चली गई। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 6.26% हो गई है। 2579 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज मुल्क में 41,186 टेस्ट किए गए। ईद के मौके पर NCOC ने सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ईद के मौके पर जारी करदा अहकामात और ईद की नमाज और कुर्बानी के हवाले से मखसूस SOPs पर अमल दरामद को नहायत अहम करार दिया गया है। सूबों के इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। समाजी फासले का ख्याल रखें और फैमिली तकरीबात से इज्तनाब करें। जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ही कोरोना की चौथी लहर से निमट आजमा हो सकेंगे। मुल्क भर में सिर्फ ईद उल अजहा के दिन ही वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में भी कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया है। इंतजामिया की जानिब से अवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद और एहतियात की अपील की गई है। वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के मौके पर इस मरतबा कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का सामना है। डेल्टा वेरिएंट और कोरोना की चौथी लहर का मुकाबला करने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि पहली 3 वेव्स के मुकाबले में चौथी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। ईद कुर्बा के मौके पर मवेशी मंडियों में रश की जगहों से इज्तिनाब करें और ईद के दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सबको चाहिए कि इससे एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। स्पेशली हमें घर में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि घर से बिला ज़रूरत ना निकलें और SOPs को फॉलो करें। और ईद के मौके पे मेल जोल जो है आपको पता है बढ़ जाता है और मंडियों में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हमें चाहिए कि मेल जोल कम रखें। ईद पे कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ सेफ एंड साउंड ईद मनाएं। बलूचिस्तान के अवाम ने जिस तरह ईद उल फितर पर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया है, ईद उल अजहा के मौके पर भी इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। SOP का खास ख्याल रखें। हम भी इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से देखा होगा हमारी इन्फोर्समेंट ज़्यादा बढ़ी है। बट अगेन मैं बात करूंगा गवर्नमेंट की भी एक कैपेसिटी है। यहाँ को 60-65 हज़ार दुकानें हैं, हर दुकान को डेली चेक भी नहीं किया जा सकता। बट हमने वैक्सीनेशन भी काफ़ी बढ़ाई है। डेली हमारी कोई 2500 से 2600 वैक्सीनेशन कोयटा में लग रही है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब तक 4,24,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी दी जा चुकी है। ईद उल अजहा का पैगाम कुर्बानी और ईसार है। जज्बे इब्राहिमी को जिंदा रखें, SOPs का ख्याल रखें और कोरोना को फैलने न दें। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मीर वाइज हुर्रियत फोरम और दूसरे आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से एक बयान में उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि वो कश्मीर की गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए दुआ करें और भारतीय फोर्सेज के हाथों मुसलमानों की नस्लकुशी, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने, जो कि गुज़श्ता 2 साल से अपने घर में नजरबंद है, कहा है कि मकबूजा इलाके में इस साल भी ईद उल अजहा इन हालात में मनाई जा रही है जब आम शहरियों को रियासती जबर, जुल्म, सितम और दीगर मसाइल का सामना है। मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक गस्ब कर रखे हैं। उन्होंने दुआ की कि ईद उल अजहा का दिन कश्मीरियों की जिंदगी में अमन व खुशहाली और मुसरत लाए। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी, हुर्रियत रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद, मुख्तार अहमद वाजा और अब्दुल समद इनकलाबी ने मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आवाम से अपील की है कि वो ईद की खुशी के इस मौके पर यतीमों, बेवाओं और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद, नजरबंदों और उनके अहल खाना का ख्याल रखें।
दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 41,24,000 से तजावुज कर गई है, जबकि वायरस से मुतासर होने वाले 19 करोड़ 22 लाख अफराद में से 17.5 करोड़ 49 लाख से ज्यादा एहतियात हो गए हैं। अमेरिका में मुतासर अफराद की तादाद 3.5 करोड़ से बढ़ गई है, जबकि 6,25,000 अफराद लुक़मा अजल बने। भारत में मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा है, जबकि हलाकतें 4,18,000 तक जा पहुंची हैं। इंतहा पसंद हिंदू रियासत भारत, जहां कुंभ मेले और मंदिरों की यात्राओं के मौके पर किसी किस्म की पाबंदी खातिर में नहीं लाई जाती और लाखों लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं, वहां मजहबी जुनूनी हिंदू हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और कई रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उधर रूस में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 60 लाख से बढ़ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रूस में 784 हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। दूसरी जानिब 55 ममालिक ने आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल के नाम खत में मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के हवाले से चीन के खिलाफ इल्जाम तराशियों और गैर जरूरी सियासत के बजाय वबा पर काबू पाने पर तवज्जो दी जाए। बेजिंग में चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने आलमी बरादरी के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता रोज ईद मनाई गई। ईद के मौके पर तालिबान के हमलों या अफगान फोर्सेस के साथ उनकी झड़पों से मुतालिक कोई इत्तला नहीं मिली। ईद के मौके पर फायरबंदी के किसी भी समझौते का ऐलान नहीं किया गया था। लड़ाई बंद होने के बाद अफगान अवाम इत्मीनान से ईद मना रहे हैं। रूस ने कहा कि तालिबान बड़े इलाके पर कब्जे के बावजूद सियासी मुफाहमत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में रूस के ज़मीर काबलोफ ने साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तालिबान को इस बात का इदराक है कि मौजूदा तासुर को खत्म करने के लिए सियासी हल तलाश करने की जरूरत है। अफगान सदर अशरफ गनी ने एक रोज कबल कहा कि तालिबान अमन की ख्वाहिश नहीं रखते। रूस ने ताजिकिस्तान में अफगान सरहद पर अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। ये काम तालिबान की पेशकदमी के बाद ताजिकिस्तान में अस्करी मशकों से पहले किया गया है। रूस ने हमसाया मुल्क उज़्बेकिस्तान में भी फौजी मशकें करने का ऐलान किया है। ये टैंक ताजिकिस्तान में कायम रूसी अड्डे से अफगान सरहद पर भेजे गए। तुर्की ने काबुल में हुए हवाई अड्डे का कंट्रोल संभालने के लिए शराइत रखी हैं। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि अगर अमरीका और माली इमदाद के अलावा रसद और दीगर कुछ शराइत पर पूरा उतरे तो वो काबुल के हवाई अड्डे का कंट्रोल संभाल लेंगे। भारत की पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी के मामले पर हंगामा आराई हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर अहम शख्सियात की जासूसी करने के इल्जामात आयद करते हुए नारेबाजी की। ऐवान ज़ेरीन की कार्रवाई महज 4 मिनट ही जारी रही और इजलास मुलतवी कर दिया गया। ऐवान बाला में भी इसी मामले पर हंगामा आराई के पेश नजर कार्रवाई बार बार मुलतवी करना पड़ी। गुज़श्ता रोज भी हंगामा आराई के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने नए वज़रा का तारुफ नहीं करा सके थे। जासूसी के मामले पर भारतीय हुकूमत पर हर तरफ से तनकीद की जा रही है। कांग्रेस ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को बर्खास्त करने और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से तहकीकात करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी करार दे दिया है। रुक करेंगे कौमी खबरों का। आपको बताएं कि आजाद कश्मीर में ईद उल अजहा के त्यौहार और इलेक्शन की गहमा गहमी से माहौल मजीद गर्मा दिया गया है। तफसील के लिए देखिए अदील अहमद खान की रिपोर्ट। कश्मीर में एक तरफ ईद कुर्बान की आमद है, मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, तो दूसरी तरफ 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात की गहमा गहमी ने शहर की चहल पहल में इजाफा कर दिया है। शहर में रात देर तक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अवामी इज्तिमात, रैलियों और कार्नर मीटिंग्स ने माहौल को गरमा दिया है। कश्मीर में जो इंतखाब का मौसम है ये एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसमें जो है बहुत गहमा गहमी पाई जाती है। देहात से, शहरों से लोग जो है इस प्रोसेस में मुकम्मल तौर पे जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और न सिर्फ ये कि एक सियासी अमल है बल्कि इस एक माशी तरक्की का भी इससे ताल्लुक है कि आपकी जो छोटे मोटे कारोबार हैं, वेंडर्स का कारोबार बढ़ जाता है, प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार हो जाता है, बाकी पैनाफ्लेक्स वालों का कारोबार हो जाता है, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का कारोबार हो जाता है। तो ये एक माशी जो एक्टिविटी भी है और ये सियासी एक्टिविटी भी है। पुल को देखें तो एक बर्दाश्त और रवादारी का माहौल यहाँ पे चल रहा है। जो मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है, लेकिन जब वो कॉर्नर मीटिंग्स में जाते हैं, जब उनका किसी भी मुकाम पे आमना सामना होता है तो वो एक दूसरे को मिलते हैं। यानी कि इलेक्शन का मुकाबला अपनी जगह, लेकिन यहाँ की जो रवायात हैं, जो बर्दाश्त, प्यार, मोहब्बत
और हमारे जो समाजी रिश्ते हैं उन पे कम से कम लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया है, बल्कि हर कोई जो है इस पूरे अमल को जमहूरी अंदाज से देख रहा है। दूसरी तरफ ईद अल अजहा के सिलसिले में शहरों के अंदर जबकि देही इलाकों में शहरात के साथ साथ खुली जगहों पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, जहां छोटे बड़े सभी जानवर मौजूद हैं। अवाम बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं, मगर साथ ही साथ जानवरों की ज्यादा कीमतों पर शाकी भी नजर आते हैं। ईद अल अजहा के साथ साथ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियों ने आजाद कश्मीर के शहरों की रौनकों को मजीद बढ़ा दिया है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अंदरून सिंध के सहाफियों पर जाली पर्चे और सरकारी दबाव आम बात हो गई है। सुल्तान विंद पर नई FIR ऐसी ही एक कार्रवाई है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज़ादी इजहार को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। इस मामले पर गवर्नर सिंध से दरख्वास्त की है कि IG से फौरी रिपोर्ट तलब की जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर सफाई को यकीनी बनाने और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अवैस कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी यकीनन मजहबी फरीजा है, ताहम शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाना इंतजामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। लाहौर की जिले इंतजामिया ने इस चैलेंज से निपटने के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर मौसर इंतजाम किए हैं। शहर की 295 यूनियन कौंसिल्स में खसूसी कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए हमा वक्त तैयार होगा। कौन कौन से स्पेशल एरियाज ऑफ एम्फेसिस है और लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है, इसके हवाले से इन्होंने प्लान बनाया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, जो ईद के तीनों दिन फील्ड में मौजूद रहेंगे। अलाइशों को इकट्ठा करके शहर से बाहर ठिकाने लगाने के लिए 13,000 से ज्यादा गाड़ियों और मशीनरी का बंदोबस्त किया गया है। करंट पे ऑलरेडी हमारे पास मशीनरी है, उसके अलावा हम रेंटल मशीनरी लेते हैं। इसमें कोई 3,000 से ज्यादा पिकअप्स हैं जो कि 3 दिन के दौरानिए में इस्तेमाल होती हैं। शहरियों में 15 लाख से ज्यादा शॉपिंग बैग तकसीम किए गए हैं, ताकि कुर्बानी के बाद वो बाआसानी अलाइशों को घर से बाहर मुंतकिल कर सकें। शहरियों की सहूलत के लिए खसूसी टोल फ्री नंबर 1139 फराहम किया गया है, जहां शहरी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अवैस कुरैशी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में भी ईद की तैयारियां मुकम्मल है। तमाम त्योहारों की तरह बलूची चप्पल नौजवानों की खरीदारी का महवर है। अली दोस्त बुक्ति की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह सोबतपुर में भी ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, मगर बलोचिस्तान में बलोची चैपल की बिना ईद अधूरी तस्वर समझा जाता है। बलोची सकाफत बलोची चैपल न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से बेहद मशहूर व मारूफ है। बलोची चैपल की तैयारी में कारीगर बहुत ही मेहनत करते हैं। ईद का त्यौहार है, ईद मनाना भी है, जरूरी है, इसी वजह से लेना भी पड़ रहा है। गुर्बत की वजह से तो नहीं ले सकता है, ईद मनाना भी है, खुशियों का दिन है। बलोची चैपल जिसमें धागा, चमड़ा और टायर की रबड़ इस्तेमाल की जाती है, इसकी तैयारी मखसूस औजारों से की जाती है। बलोची चैपल मजबूत और पायदार होते हैं। बाजारों में मुख्तलिफ बलोची चैपल मरी कट, बुक्टी कट, मैंगल कट, शिकारी कट, नौरेजी कट व दीगर इस्काम बलोची चैपल की फरोख्त की जाती है। अली दोस्त बुक्ति, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज सोबत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दादू 45, शहीद बेनजीराबाद, रोहड़ी और तुर्बत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।